ममता बनर्जी ने बीजेपी को कबाड़ पार्टी बताया है। भ्रष्ट और बेकार नेताओं से भरी पड़ी है बीजेपी कहा है। रैली में ममता ने बीजेपी को भारतीय जंक पार्टी कहा है। ममता का आरोप, बीजेपी मुझसे डरी हुई है। भारतीय जंक पार्टी कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी को खुद से डरा हुआ होना बताया गया है। ममता बनर्जी ने ये बातें कही हैं और जाहिर है अब इसकी प्रतिक्रिया भी होगी। চলছে আজকে সারা দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের কায়দা চলছে, আর এটা বিজেপি সবাইকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে সিবিআই দেখিয়ে, কাউকে ইডি দেখিয়ে তাদের কোনো দোষ নেই, এমনি এমনি একটা কাগজ তৈরি করছে যে কাগজ কোর্টে গিয়ে হারবে, কোনো ভ্যালু নেই। যদি দু নম্বরই করতে চাও তবে বিজেপিতে দাও, যদি টাকা মারতে চাও তবে বিজেপিতে যাও। বিজেপি একেবারে जंक पार्टी हो गए, भारतीय जंक पार्टी। लेकिन इधर से अगर भारतीय जंक पार्टी कहा गया है तो इससे पहले ममता बनर्जी की तरफ क्या शब्दों के तीर फेंके गए हैं, क्या शब्द बाण चले हैं, वो जरा देख लेते हैं। दीदी को लेकर भी खासे एक पूरी फहरिस्त बन सकती है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीदी को लेकर कही गई हैं। उन पर कहा गया कि चिटफंड घोटाला उन्होंने किया। शारदा नारदा आप इसको लेकर अक्सर सुनते रहते हैं, नारद स्टिंग, शारदा चिटफंड, उसी चिटफंड का हवाला यहां पर भी है। अम्फान के समय जो राहत की सामग्री भेजी गई वो चोरी कर ली गई। अम्फान चोर, तानाशाह, डिक्टेटर के तौर पर रवैया है और इसीलिए वो वहां के गवर्नर को भी नहीं मानती। अनाज चोर, अनाज जो भेजा गया लोगों की मदद के लिए कोविड के समय, उसकी चोरी कर ली गई। तोलाबाज, हर चीज में कट कमीशन लेने की वहां की सरकार की आदत और उसको प्रश्रय ममता बनर्जी की वजह से। भतीजावाद, अभिषेक को प्रश्रय देना, उसको नंबर 2 बनाए रखना और उसको आने वाले दिनों में गद्दी सौंपना, और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस में बिखराव, बहुत सारे लोग नाराज। तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, और इसी अपीजमेंट के चलते आपने ये भी सुना होगा कि ये कहा गया कि मुहर्रम और दुर्गा पूजा में से अगर चुनना पड़ता है तो मुहर्रम के जुलूस को वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो तुष्टीकरण कर रही हैं। घुसपैठियों को अंदर आने दिया गया और उनको वहां का नियमित नागरिक बनने दिया गया। क्यों? क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और इसी तुष्टीकरण की राजनीति से आने वाले दिनों में बंगाल को बचाना, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये पूरी एक फहरिस्त है और इधर कह दिया गया है भारतीय जंक पार्टी। ये बात यहां से निकली है। अगर ये इफ्तिदा है तो अंजाम क्या होने वाला है? अगर यहां से शुरुआत हुई है तो कहां जाकर बात थमेगी? अब जरा ये समझ लेते हैं अपने मेहमानों से। क्या ये जरूरी है रिजू दत्ता, भारतीय जंक पार्टी, आपकी तरफ से विशेषण दिया जाना जरूरी है क्या? ये ईंट का जवाब पत्थर है? नहीं, देखिए दिनेश जी, ये बात में तो कोई गलत बात नहीं है। आज बीजेपी के जो पुराने कर्मी थे, जो पुराने सदस्य थे, मैं उनका सम्मान करता हूं। आज वो लोग पीछे की सीट में आ गए, उनका कोई नाम ही नहीं लेता, राहुल सिन्हा जी वगैरह इन लोगों का। और तृणमूल में जितने भी लोग थे, जो लोग सीबीआई और ईडी में अक्यूज थे, वो लोग बीजेपी में चले गए। बीजेपी का वॉशिंग मशीन में धुल के अभी वो लोग क्रिमिनल से योगी और साधु बन गए हैं और आज वो बीजेपी के फ्रंटलाइन नेता है। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, शंकुदेव पांडा, में सबका नाम लूं तो हमारी जितनी, ये तो इसीलिए है ना कि तृणमूल का जितना कचरा है उनको बीजेपी समेट के अपने सर के मुकुट में लगा लिया है। तो इसीलिए तो हम लोग उनको, दीदी ने कहा है कि बीजेपी इज नहीं, जो आपके यहाँ नंबर 2 नेता था वो कचरा कैसे हो गया? और दूसरा, कम से कम आपको इस बात का सम्मान करना चाहिए कि बहुत दिनों तक आपके वो नेता थे, उन्होंने सरकार में लाने में तृणमूल को बहुत अहम भूमिका निभाई। क्या आपका साथ किसी ने छोड़ दिया तो उसका सम्मान भी नहीं रहेगा? मतलब इधर माय वे और हाईवे। No, it is not that way. The point here is, if you are with us and you are involved in certain illegal activities where you are probed by central agencies, then you are wrong. इसमें पार्टी का तो गलती नहीं है। और जब भी उनको सेंट्रल एजेंसी से प्रेशर आ रहा है, वही तो वो भी कह रहे हैं ना कि जब तक फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।